Hello बच्चों, let's read the following question. The mass capital M shown in the figure. Figure में हमें capital M mass show किया गया है. That oscillates in simple harmonic motion. वो simple harmonic motion में oscillate कर रहा है with amplitude A. उसका amplitude A है. The amplitude of point P is. P point का amplitude क्या है? हमें वो find out करना है. Options are K1 into A upon K2, K2 into A upon K1, K1 into A upon K1 plus K2, and K2 into A upon K1 plus K2. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question पे क्या key concept हम apply करेंगे? यहाँ पे simple harmonic motion की बात हो रही है. SHM, simple, S means simple, H means harmonic and M means motion. SHM, simple harmonic motion की हम बात कर रहे हैं. तो उसके लिए हुकेज लॉ हम अप्लाई करते हैं. फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है. ये हमने क्या अप्लाई किया है? हुकेज लॉ. हुकेज लॉ के अकॉर्डिंग सपोज फोर्स जो है वो F है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर डिस्प्लेसमेंट x है उसके. तो F को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस के एक्स. के जो होता है वो डिनोट करता है स्प्रिंग कांस्टेंट को. के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है. तो इन मैग्नीट्यूड अगर हमें लिखना हो देन वी राइट F इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू K इनटू x होगा. अब हमारे पास टू स्प्रिंग्स हैं. फर्स्ट स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया? सपोज x1 हो रहा है. सेकेंड स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो रहा है? x2 हो रहा है. तो फर्स्ट स्प्रिंग के लिए हम क्या लिखेंगे? F1 किसके इक्वल होगा? के x1 के इक्वल होगा. अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं. सेकंड के लिए जो F2 होगा वो किसके इक्वल होगा? सेकंड का स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू x2. अब यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट फर्स्ट का है तो K1 आएगा. K1 इनटू x1 क्योंकि फर्स्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, सेकंड के लिए K2 है. तो F2 इज इक्वल्स टू K2 इनटू x2 होगा. अब यहाँ से अगर हमें एम्पलीट्यूड निकालना हो तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों स्प्रिंग्स का टोटल जो हुआ x1 प्लस x2. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे x1 एंड x2 की वैल्यूज फिल करेंगे. उसके लिए x1 निकालते हैं. x1 किसके इक्वल होगा? F1 अपॉन K1 के इक्वल होगा. एंड यहाँ से x2 जो है वो किसके इक्वल होगा? F2 अपॉन x2 के इक्वल होगा. K2 के इक्वल होगा. F2 अपॉन K2 के इक्वल होगा. तो यहाँ से A जो है वो किसके इक्वल आ गया? F1 अपॉन K1 प्लस F2 अपॉन K2. अब दोनों स्प्रिंग्स जो हैं वो ज्वाइंट क्या है हमारे पास? अटैच हैं. अगर दोनों ज्वाइंट अटैच हैं तो दोनों पे फोर्स जो है F1 एंड F2 वो क्या करेगा? इक्वल एक्ट करेगा. तो सपोज वो F के इक्वल है. तो यहाँ से एम्पलीट्यूड A जो है वो किसके इक्वल आ गया? F हमने कॉमन निकाल लिया. अब इनसाइड क्या रह गया? 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 रह गया. तो यहाँ से A किसके इक्वल आ गया? F इंटू एलसीएम ले लेंगे. K1 इंटू K2 हो गया. ऊपर क्या हो जाएगा? K1 प्लस K2 हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास F का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा? K1 इंटू K2 अपॉन में क्या आ गया? K1 प्लस K2 इंटू क्या आ गया? A आ गया. हमें क्या निकालना है? P पॉइंट का एम्पलीट्यूड निकालना है. मींस हमें क्या निकालना है? x1 का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो x1 जो है वो किसके इक्वल है? F अपॉन K1 लिखेंगे. F1 इज के F. तो F1 अपॉन K1 मींस F अपॉन K1. तो x1 किसके इक्वल आ गया? 1 अपॉन K1 एज इट इज. यहाँ पे आ गया K1 इंटू K2 अपॉन में K1 प्लस K2 इंटू हमारे पास क्या आ गया? A आ गया. तो यहाँ से x1 इक्वल आएगा किसके? K2 इंटू A अपॉन K1 प्लस K2 के. सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. ये हमारे पास P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा. तो गिवन ऑप्शन में से लास्ट इसका करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.